अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शटर डाउन हड़ताल अकबरी मंडी में टैक्सेस के ख़िलाफ़ आवाम के हक़ में। आज आपको दिखाते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अजनास मंडी आज बंद पड़ी है। दिहाड़ीदार तबका वेला बैठा है, कारोबार है कोई नहीं, और ताजिर किस बारे एहतजाज कर रहे हैं, आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान भर में ताजिर बरादरी बड़ी परेशान है और हड़ताल की कॉल भी दी है। अब टैक्सेस के ऊपर ख़ास तौर पर दालों और ऐसी बेसिक चीज़ें जिससे आम कंज्यूमर मुतासर होता है, उस GST के ऊपर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिनका इनको फ़ायदा नहीं है। हुकूमत वो टैक्सेस वसूल करती है कंज्यूमर से क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाती हैं उन सारी चीज़ों की। और ताजिर बरादरी के और भी बड़े कंसर्न्स हैं जो हुकूमत की तरफ से एड्रेस नहीं किए जा रहे। हम उनके कैंप में मौजूद हैं इस वक्त। लाहौर अकबरी मंडी के ताजिर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पूरी बॉडी जो है इलेक्टेड बॉडी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट साहब भी हैं। क्या कहना है उनका, क्या डिमांड्स हैं उनकी, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सदर साहब? ठीक है, आप तबीयत ठीक है? काम शाम कैसा चल रहा है? आपके सामने बंद करके बैठे। किसका शौक़ होता है आजकल की महंगाई के दौर में अपना काम बंद करके बैठे? हाँ जी, मेन वजह इसमें यह है कि पाकिस्तान में आप देखें टैक्सों की भरमार है हर चीज़ में। गैस के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, असल कीमत 10 रुपये है तो ऊपर टैक्सेस मिला के वो 50 रुपये तक ले जाते हैं। तो आवाम ही पिस रही है, सब एंड यूज़र पे ही कन्वर्ट होना है। आज से पहले दालें और चावल ये ऐसी आइटम थी जो हमेशा से एग्जम्प्ट रही हैं। पाकिस्तान में कभी भी इन पे सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स नहीं रहा। इस दफ़ा इस बजट में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो इंपोर्ट करेंगे हम दालें उस पर 18% सेल टैक्स होगा, 3% उस पर विदहोल्डिंग होगा। उसके बाद जो होलसेलर आगे रिटेलर जो आगे जाता जाएगा वो भी 0.5 से 2.5% तक सेल का विदहोल्डिंग जमा करवाएंगे। तो एक किस्म का ये समझें आपके हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि टूल प्लाजा बन गया है कि जो उसमें से गुजरते जाएं टैक्स देते जाएं। तो पैरिस लंबी होती जा रही है जी। एंड यूज़र पे जाके तकरीबन 100 रुपये पर केजी तक का भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बहरहाल देना आवाम ने एंड पे। हमारी जो यहाँ पे प्रोडक्शन थी पहले दालों की, वो हमारी बल्कि एक्सपोर्ट भी होती थी। अब जो जगह है वो कम हो गई है, सोसाइटीज़ बन रही हैं और आबादी बढ़ गई है, तो उस वजह से अब ये सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर बाकी आइटम्स मसाले हैं, बाकी चीज़ें हैं, उस पर तो सारा कुछ चल ही रहा है। लेकिन इन चीज़ों पे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये टैक्स लगाया गया है। तो हमारा ये मुतालबा है कि सिर्फ दालों और चावल को इसमें से एग्जम्प्ट करें ताकि ये गरीब आदमी की पहुंच में रहे, जो कि बाकी। अच्छा सर, आपने जो बात की है ना वो इसलिए भी बड़े काबिल गौर है कि नॉर्मली जब कोई प्रोटेस्ट करता है ना, जब कोई डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं और वकील प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि उनका अपना एजेंडा इसमें शामिल होता है। अब ये जिन चीज़ों पर ये ताजिर बरादरी डिमांड कर रही है, ये प्योरली आवाम के लिए है, क्योंकि वो टैक्स आपने नहीं भरना, आपने तो ख़रीदना है, इनिशियली आपने भर दिया, वो आवाम से वसूल कर लेना है। असल में तो आवाम की पहुंच से ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। हाँ जी, यही बात है ना कि जब गोश्त और मुर्गी कुछ भी आवाम की पहुंच में नहीं है। दाल चावल ही ऐसी एक प्रोडक्ट है जो गरीब आदमी भी घर में कम से कम 1 किलो दाल तो होगी, तो उस पर भी जब 100 रुपये किलो का फ़र्क आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं जब रोड साइड शो करती हूँ ना, तो कल मुझे एक शख्स मिला, आप यकीन करें उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने, हम कीमत के ऊपर कर रहे थे कि कंट्रोल हो रहा है, प्राइस कंट्रोल हो रहा है या नहीं। तो मैंने कहा मुर्गी का गोश्त तो आप खा नहीं सकते, 500 के अराउंड पहुँच गया है, गरीब की पहुँच से बाहर हो गया। उसने कहा बाजी क्या बातें कर रही हैं आप, दालें पहुँच से बाहर हो गई हैं। जो गरीब को आप कहते थे कि दाल चावल खा लेगा, मुझे साल हो गया मैंने दाल नहीं खाई। हाँ जी, 500-600 के ऊपर गई हुई है पर केजी। और हमें ये कहते हैं कि शायद ये लोग टैक्स देना नहीं चाहते। हमारी मार्केट में या ओवरऑल जो ताजर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा होगा जो फाइलर ना हो। हम इनसे ये भी कहते हैं कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, लेकिन जो ऑलरेडी नेट टैक्स में हैं आप उन्हीं को निचोड़ी जा रहे हैं। सही तो बात। ये
गवर्नमेंट के सोचने के काम है। गवर्नमेंट के सोचने के काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या ऐड करना चाहेंगे आप इन सारी चीज़ों में? लबे लुबाब तो हमें मिल गया, लुबे लुबाब के किस तरह से क्या जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि आप कहेंगे कि अवाम के इस इंटरेस्ट में ताजरों का इंटरेस्ट क्या है? ताजरों का इंटरेस्ट ये है कि अगर अवाम दाल ख़रीदने के काबिल नहीं रहेगी, अवाम मार्केट में ख़रीदने ही नहीं आएगी, तो ताजर क्या करेंगे? कारोबार तो पहले ही तबाह हो गए। हम अवाम की फेवर चाहते हैं कि अवाम महंगाई से बचे, मगर उसमें ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ भी है। अगर अवाम ख़रीदने के काबिल होगी तो मार्केट आएगी। किसी की क़ुव्वत ख़रीदी नहीं होगी तो फिर सेलिंग तो अभी आपके सामने है बिजली के बिल वो कहाँ पहुँच गए हैं। अवाम तो पहले एक दूसरे भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो अगर दालें भी अप्रोच से दूर हो गई, गोश्त तो नहीं खा सकते, दाल को कम अज़ कम ये अवाम की इख्तियार में रहने दें। 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, इनके लिए हमारा सवाल है, इनसे अपील है इनसे कि ये मियाँ साहब ये FBR को हदायत जारी करें कि फ़ौरी तौर पर इन मामलात को ठीक करें। ये वीरानियाँ पाकिस्तान की अच्छी नहीं, वीरानियाँ पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसे अभी कहा कि बिज़नेस पहले ही बड़ा डाउन है और पिछले 5-6 महीनों से तो बहुत ही मंदे चल रहे हैं। कैसे गुजारा हो पा रहा है? मतलब लोग कह देते हैं जो बड़े बड़े ताजिर हैं जी वो तो कमा रहे हैं, उनको तो बड़ी अयाशियाँ हैं, असल में तो पिस्ता छोटा तबका। बात तो टैक्स जो लगा रहे हैं ना, वो आप देखेंगे वो अमीर तो जो है ना वो टैक्स तो देता है, ये जो ताजिर लोग हैं ये टैक्स दे रहे हैं। ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये टैक्स अब जब इसमें इंक्लूड करेंगे कोई भी चीज़ है वो 300 से प्लस है, 300 से लेकर 600 रुपये तक दालें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर हम उसको टैक्स को इंक्लूड करते हैं ना तो वो 50-60 रुपये किलो से लेके 80-90 रुपये किलो तक इजाफा होगा। और जब हम कोई चीज़ लेते हैं पीछे से उसमें कैरेज डाल के हम एक मिनिमम मार्जिन रखते हैं, 50-100 रुपये मार्जिन रखते हैं एक तोड़े का, जो कि 15,000 से लेके 20,000 तक तोड़ा बनता है। 30,000 का भी है दाल माश का जो 600 रुपये किलो। अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो वो तो 700 रुपये चली जाएगी। और गरीब बंदा जो कि दाल खा लेता था पहले, जो मतलब कि 8 बंदे 10 बंदे एक पाव दाल उसको पतली करके खा लेता था, अब तो वो उससे भी मतलब कि दूर हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जब आप मसाले की सब्जियां ऐड कर लेते हैं, बाकी मसाला जात ऐड कर लेते हैं, तो वो जो 700-600 रुपये किलो दाल है ना वो 1200-1300 रुपये पे पहुंच जाती है। और एक आम आदमी जो रोज़ की 800-1000 रुपया दिहाड़ी लगा रहा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? जी जी। और हमने इनके हक में मार्केट अपनी बंद कर दी। मार्केट बंद कर दी। हाँ, बात सही कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, ये तो होना चाहिए था। सर मुझे बताएं कितने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं? हम तो कोई 47 से कर रहे हैं। 47 से कर रहे हैं। हाँ। माशाल्लाह, इतना खानदानी बिजनेस। खानदानी बिजनेस। कभी इतना बुरा हाल देखा है? नहीं, कभी नहीं हुआ। टैक्सेस की मद में, कभी मंदे की मद में सोचा ही नहीं कभी था। जो हो रहा है ना ये सोचा भी नहीं था कभी। नून लीग की हुकूमत के बारे में वैसे ताजर कहते होते थे कि बड़ी फ्रेंडली है, ताजर फ्रेंडली हुकूमत है, बिजनेस को प्रमोट करती है। की हो गया सर? देखो ये तो बहुत तुसी दसना की हो रहा है। हाँ जी। IMF का दबाव है। जब आप इस हद तक मुल्क पे कर्ज ला देंगे तो जब आप आम किसी बैंक के पास भी जाके कर्ज डिमांड करें वो भी आपको कहता है जी अपनी रजिस्ट्री दे दें, अपने आपके पास क्या सोर्स हैं कि हमें वापस करेंगे। तो ये तो एक मुल्क के लिए अरबों डॉलर आप ले रहे हैं, तो फिर आपका बजट वही बनाएंगे ना। वो जब बनाएंगे तो अपनी जो रकम है उसको तो इंश्योर करेंगे। ये तो IMF को जब तक आप खुदा हाफिज़ नहीं कहेंगे, लग रहा है कहीं नियर फ्यूचर हम उसको खुदा हाफिज़ कहने वाले हैं। अब रोज़ाना की बेसिस पे ये प्रोग्राम को आखिरी करार तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर ये आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं ना तो सबसे पहले अपनी वजारतों को मिनिमाइज़ करें। जो सिर्फ इत्तेहादी साथ मिला के गवर्नमेंट बनती है तो उसके लिए 50 मशीर हैं तो 70 वज़ीर हैं, उनके ये 50-70 लोगों की फ़ौज को कम करना पड़ेगा। कम करें और अखराजात पे कट लगाएं अपने, फिर ही कुछ ना कुछ सेविंग करके आप इस तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अखराजात को कम करें। आज सुबह ही बल्दिया उज़्मा का बजट पास हुआ है और अरबों रुपए मुख्तलिफ मनसूबों की मद में
अप्रूव कर लिए गए हैं, कहीं फ्री लगते हुए नजर आ रहे हैं? फ्री यूनिट्स जो मिलते हैं लगते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये बाहर से कागज़ों में ही फ़ारग हो जाते हैं। और जो फ्री यूनिट्स हैं जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं उसको अब इक्वली ख़त्म करके सबके साथ अपनी तनख्वाहों से वो भी बिल पे करें, पता चले कि किस पा बिकती है। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, किस पा बिकती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? IMF का बार बार जिक्र हो रहा है, टैक्सेस का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन वहीं पर आवाम गरीब आदमी की कोई बात कर रहा है? ये कोई सीधी सी एक बात है। पहले तो ये बात है कि इस डायरेक्टली गरीब के ऊपर हमला हुआ है। ये जो दालों चावलों पे टैक्स लग रहा है, ये अच्छा, आटे की GST उन्होंने एक साल के लिए एक साल के लिए वापस कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो ये बस IMF को उनको खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा। जब तक ये खुदा हाफिज़ नहीं करेंगे तो ये इस मुल्क का यही हाल है। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं। 30 या 40 हज़ार कमाने वाला बिल्कुल ही पिस गया। 30-40 हज़ार कमाने वाले का अगर 10-15 हज़ार भी बिल आ रहा है ना, तो सर आधी तनख्वाह में गुजारा ये जो आजकल बात हो रही है कैपेसिटी चार्जेस, ये जो IPPs हैं जी, वो प्रोडक्शन जितनी उनकी है वो चाहे ज़ीरो प्रोड्यूस करें, लेकिन उनको आपको अरबों डॉलर देना पड़ता है और डॉलर्स में आपकी उनके साथ मुआहदे हैं। उनको रिवाइज़ करना चाहिए, उनके साथ बात करके उनको, अगर इंटरनेशनली भी आपके लिए वो मुश्किल है तो लेकिन किसी ना किसी तौर मुल्क को बचाने के लिए उनको आप टेबल पर बिठा सकते हैं। आपकी किसी से मुज़ाकरात हुए, किसी से बात में हुई है? हमारे इतनी जो बड़ी मंडी बंद है, पूरा पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हमारा किया जा रहा मेन है। रऊफ़ इब्राहिम साहब कराची में जो मेन लीड कर रहे हैं वो उनसे राब्ते में हैं। अभी अगर वही बात है कि उधर से कोई हमें इशारा मिलता है कि हमारे वो डायलॉग्स कामयाब हो रहे हैं तो इंशाल्लाह उसी टाइम कॉल ऑफ हो जाएगी। उम्मीद है वैसे आपको? उम्मीद तो है, क्योंकि ये इसमें हम अपने सारे के लिए ये सारा कुछ नहीं कर रहे, अपने मुफादात को साइड पे रखकर आम आदमी की बात हो रही है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर ही बात करेंगे, मैंने कहा सारी कौन सर अक्सर जी करना चाहूँगा कि पल्सिस की सप्लाई लाइन जो है ना हमारी, वो सारी कराची से ही है। क्योंकि इम्पोर्ट बेस्ड है ना, मोर देन 90% पे हम आ गए हैं। तो सप्लाई लाइन सारी कराची से ही है, इसलिए ये सारा मामला जो है ना वो इनिशिएट कराची से हुआ हुआ, तो वो वहाँ से लीड कर रहे हैं और हम लोग साथ। बिल्कुल सही, और ये ज़रूरी भी है। अच्छा सर, आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात की कि हम, अब उन्होंने भाई ने जिक्र किया कि मोर देन 90% पे हम इंपोर्ट पे आते हैं, तो ये GST और ये बाकी टैक्सेस की बात ना भी करें तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लग रही है, रेगुलेटरी ड्यूटी भी लग रही है जो हमने पे करके सिर्फ मसाला जात भी जितने हैं पाकिस्तान में सिवाय मिर्चों के और कोई आइटम नहीं है। धनिया, हल्दी, लौंग, दारचीनी, इलायची मोटी, जायफल, जलपत्री, सारा कुछ इंपोर्ट हो रहा है। इतना डूम्ड हम कब से हो गए कि हम अपनी दालें जो 30-40% भी कर लें तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन बात यही है कि अब हमारे पास एरिया कम होता जा रहा है, जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल सुकड़ गई है और आबादी बहुत बढ़ गई। आपको नहीं लगता इस पे भी फोकस करना पड़ेगा हमें? बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अदारे हैं, पर प्रोग्रेस नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूछने वाला कोई जो ये हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो उस पर कोई नए बीज, कोई जैसे पर हेक्टर पैदावार है इंडिया हमसे 3 गुना ले रहा है, क्या वजह है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन वो है ही कुछ इंटरेस्ट नहीं है, प्रायोरिटीज़ की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अकबरी मंडी में इस वक्त आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं। ये वो बाज़ार है जहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती है और यहाँ पर हर वक्त एक रश लगा होता है। लेकिन आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आवाम के लिए, क्योंकि दालों के ऊपर, ऐसी आइटम्स के ऊपर GST और बाकी टैक्स लग रहा है जिससे आवाम के लिए तमाम ये खाने पीने की चीज़ें लेना महंगी और मुश्किल हो जाएंगी। एक भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेद है। जुनेद भाई, अकबरी मंडी आपने कहा आज बंद है। मैडम, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि मिस आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, तो मैं वो प्रोटेस्ट कवर करने आई हूँ जो ताजर कर रहे हैं, और आपसे ये पूछने आई हूँ कि जो टैक्सों की इतनी लंबी चौड़ी भरमार हम देते हैं हर चीज़ की मद में, अब वो दालों पर भी लगने लगा है, अब वो बाकी चीज़ों पर भी लगने लगा है। क्या एक आम आदमी सुकून से रोटी खा पा रहा है?
ये आम आदमी खड़ा है मेरे पास। मैं भी आम आदमी हूँ, आप भी आम आदमी। ये आम आदमी है, ये वो आदमी है जिसने सारा दिन ना अपने कंधे पे बोरी उठानी है। और जो हमारे हुक्मरान है ना, उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक तोड़ा ना मंडी को उस कोने से उठाएं, ये बाहर अड्डे तक छोड़ के जाएं और उसको मिले 30 रुपये एक बोरी के। जी। और उसके बाद जितनी गालियाँ इनको पड़ती हैं गरीबों को, अपने बच्चे पालने के लिए जो गरीब खाते हैं ना, ये भी देखने वाले हैं। ये गरीब लोग हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। ये वो लोग हैं जो इंडिया के बॉर्डर पे रहते हैं, उधर से गोलीबारी होती है, बमबारी होती है, तो उनके घर को टूट जाते हैं, तो ये बेचारे यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और कितनी कमा लेंदे हो रोज़ दी? बस 1000-1500 कितना कमाना, 1000 रुपया कमा लेंदे हो? गुजारा सही हो रहा है? रोटी काटदा बंदा। किन्नी दी एक टाइम दी रोटी खांदे जो होटलों? 250 रुपए दी। 250 रुपए दी? वो जी 100 रुपए दी एक रोटी ते 10 सालन आ जांदा सी। वो कुछ करने का। वो जो लाहौर था ना, लाहौर गरीब परवर लाहौर है, वो ख़त्म हो गया हुआ है। जो हम कहते होते थे बड़े बर्ग मार के, शहर वाले कहते थे कि यार लाहौर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, जिसको नहीं मिलती ना वो वहाँ पे दाता साहब में मिल जाती है। ये हमारा डायलॉग होता। हम भी जब स्कूल से भागते थे ना, तो हम भी जाकर दाता साहब खा लेते थे। लेकिन अभी हालात बहुत नहीं रहे। अभी वो हालात नहीं रहे। अभी जो हालात है ना बहना, ये मेरा भाई है, इसको मैंने कल पूछा तेरी कितनी तनख्वाह है, इसने कहा जी 25,000 रुपये। अभी 25,000 रुपये में इसका जो आ जाए 18,000 रुपये का बिल, और वो बिल भी ऐसा हो जिसमें आप टैक्स भरना शुरू करें ना। एक टैक्स बड़ा मज़ेदार मैंने कल पढ़ा, मैं बड़ा खुल के हंसा। 19,000 रुपये मेरा बिल आया जी। उसमें मैंने देखा उसके नीचे 12,000 रुपये जो जेन्युइन बिल है और 6,000 रुपये के टैक्स है। एक टैक्स कौन सा था, जो बिल लेट जमा कराएंगे ना तो उसका जुर्माना 1,500 रुपया, उसने वो बीच में ऐड कर दिया हुआ पहले ही है। ये साइंसदान तो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। 25,000 रुपये में गुजारा हो रहा है भाई? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अभी मेरा 11,000, इसमें 11,000 बिल पे करके आया हूँ। 11,000 रुपये बिल पे करके आया हूँ। बाकी 14,000 रुपये में क्या क्या करेंगे आप? 4 बच्चे हैं मेरे, और 11,000 बिल भरें, आप बच्चों का खाना पीना करें, ठीक है। 3 बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। एक बड़ा मसला हो रहा है, जब आप इंटरव्यू लेते हैं ना हमारे एंकर भाई, वो लोगों को पूछते हैं कि यार, किसी बहन को पूछ लेते हैं कि आपकी मियाँ की तनख्वाह 27,000 रुपया, 13,000 रुपया आपका 14,000 रुपया बिल आ गया, बाकी आप कहाँ से पूरा कर रही हैं? मैंने भी अभी यही पूछा, ठीक है ना। हाँ। लेकिन मेरी बहना माजरत के साथ, ये लफ्ज़ अजीब सा है, वो पता नहीं बेचारी कहाँ पे जा रही है और क्या कर रही है। सही कह रहे हैं। और उसका उस गांव में भी जाके देखें ना, उनमें उस मोहल्ले में उनसे जाके, वहाँ पे भी बड़े दर्दमंद लोग होंगे। सही कह रहे हैं आप भाई, सही कह रहे हैं आप। यकीन करें, लोग खुद आकर बात करते हैं और जब ये एग्जैक्ट बात करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग मर्दों की आंखों में आंसू देखे हैं कि नहीं समझ आ रही 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी हो रही है। राज़िक अल्लाह ताला ही है, पता नहीं कहाँ से चला रहा है सर्कल। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती थी? जितनी मर्जी महंगाई हो जाती थी, महंगाई पहले भी होती रही है, लेकिन ये होता था नीचे सर्कल घूमता था। अभी सर्कल का ये आलम है कि सारा दिन आप बैठे रहो, शाम को आपने सेल की अकबरी मंडी में 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, उसमें आपने 2,000 रुपया खुद खाना, 2,000 रुपया आपने अमले को दे दिया, तो जो लेन देन कहाँ से करोगे? लेन देन कारोबार स्टक हो रहा है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेके ना लोगों के मार के, एक ले गया 27 करोड़ रुपया, ठीक है, एक ले गया 55 करोड़ रुपया, लेकिन निकल रहे हैं पाकिस्तान से जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं। ये वो मंडी है जहाँ पे कभी रश कम नहीं हुआ, हड़ताल भी नहीं हुआ, रश कम नहीं हुआ, आज सुनसान पड़ी है। इसलिए कि ये अल्लाह ताला का अजाब है हमारे ऊपर, इन लोगों की सूरत में। ये जो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम अपने कपड़े बेच के अवाम को आटा पूरा करेंगे जी, यहाँ दालों के ऊपर GST लगा रहे हैं, ये रिलीफ देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, सब लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की पर पढ़ने वाली है इंशाल्लाह। अवाम बहुत परेशान हो गई। मैं कहता हूँ बेटे आपकी तनख्वाह 20,000 है, आपका बिल आ गया 25,000, कहाँ से लाएंगी आप बताएं मुझे? अपने आप को बेच देंगी? आपके बच्चे साथ हो तो फिर क्या करेंगे? कर रहे हैं ये सर, लोग क्यों अभी वो इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। वो जो
गालियाँ ना दें अंकल, आपकी उम्र को भी जेब नहीं देता, गालियाँ मत। कह रही है कि 10% महंगाई खत्म आ गई है, कहाँ 40% थी 50%, वो 10% पे आ गई। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आवाम से। आके ग्रोसरी करें ना, ये तमाम सियासतदान, ये तमाम हुक्मरान, इवन ब्यूरोक्रेट्स भी आके सिर्फ अपनी ग्रोसरी खुद कर लें, उन्हें समझ आ जाएगी किस पार बिक रही है। वो लोग उनके हमायत याफ्ता हैं जिनको अंदरूने खाता, बाहर के खाते से या जिस भी तरीके से पैसे मिलते हैं, वो उनके हमायत याफ्ता हैं इस गवर्नमेंट के, इन लोगों के, समझे ना। इन्होंने हर चीज़ को अपना ईमान, दीन, पैसा बनाया हुआ है। इंशाल्लाह अब हिसाब किताब होने वाला है। अच्छा, अफसोस ये भी होता है, आपकी बात मैं कंटिन्यू करूँगी, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, लेकिन अफसोस ये भी होता है कि जब ये दावे करते हैं ना, वादे करते हैं, उसके बाद उन पे पूरा नहीं उतरते और फिर उस चीज़ को रगड़ते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सही, ये जो आपने सबसे बड़ा ब्लफ ये बोला था कि मैं कपड़े बेच के महंगाई खत्म कर, सर 200 यूनिट फ्री वाला ब्लफ भी था। ये कोई है मतलब बात करने वाली। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान आए कोई है, नहीं, मैं कहता हूँ जो भी आता है हज़रत उमर अलैहिस्सलाम बन के आ जाए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन के आ जाए, ताकि इन लोगों को चानन हो जाए। अल्लाह ताला के दुआ है आवाम की सुनी जाए सर, गरीब आदमी की सुनी जाए। या अल्लाह को ऐसा बंदा भेज जो पाकिस्तान और अवाम की आमीन। पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारे हाल पर रहम फरमाए। ये अफसोस करते हैं वहाँ पे जाकर, कहते हैं ओए इसके ऊपर तो डबल फल लग गया। फिर आते हैं कोई अपने नौकरी के जरिए, ब्यूरोक्रेट के जरिए फिर चूंडना शुरू कर। ये वो लोग हैं, ये वो हो रहा है। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। एक और भाई यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? पहली बात ये है, आप 42 से हैं जी सर। आपने तो वो जो आवाम की दिल की आवाज़ है ना, वो आप नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? नहीं बताते सर, मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ, दावे से कहता हूँ कि आपका चैनल जो है जो ये नहीं बताता। सर, आप चैनल देखते हैं? मैं देखता हूँ। आपने मेरा शो देखा है कभी? हर रोज रात को 8 बजे रोज लगा कर देखें। आजकल हमारा टॉपिक ही आवाम है, और जो आवाम बोल रही है वो हम दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप चैनल पे ये चीजें दिखाना शुरू कर देंगे जो आवाम की बात देखना शुरू कर दें, आपको नजर आएंगी। मैं कहता हम देखते हैं, चैनल देखना शुरू कर दें, नजर आएंगी। लेकिन पता क्या, आपको बताता हूँ जितने भी चैनल है ना, सब खरीदे हुए हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। सर, सुनी सुनाई बातें ना करें, सुनी सुनाई बातें ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शो सर, एक मिनट, शो देखना शुरू कर दें, आपको पता लग जाएगा कि ना हम नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ना किसी और तबके की हम आवाम की बातें सुना रहे हैं। इन्होंने गाली दी, एक सेकंड नहीं, सुन ले, इन्होंने गाली दी, सिर्फ वो लाइन निकलेगी, बाकी सारा चलेगा। नहीं निकालनी चाहिए गाली, किसी को नहीं निकालनी चाहिए। मैं अपने शो की जिम्मेदार हूँ और आपको दावे से कह रही हूँ। अब मैं कह रहा हूँ, जिस दिन आपने सच आवाम के सामने लिया है ना, जिस दिन भी ये मीडिया वाले अवाम के सामने लाएं, सच लाएं, अवाम इतनी तंग आ गई है। आप बताएं सच। सर, ये आपका कैमरा है, बोले सच। मैं सच बोल रहा हूँ। हालात लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है इस टाइम। लोग अपनी चीज़ें बेच के बिल दे रहे हैं। किसी से पूछ के देख लें, कारोबार है, कारोबार बंद हो गए हैं, हर काम जो ऐसे हो गया है। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। यकीन करो, आप भी आ जाएं। मैं कहता हूँ ये, लेकिन अगर आपने ऐसे ही चलाएं, आप उनको तक बात जाए, पता चले कि अवाम कितनी दुखी है, कितना लोगों के बिल नहीं पूरे हो रहे, लोग चीज़ें बेच के अपने बिल दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कोई बंदा कह दे मैं खुशी से बिल दे रहा हूँ, कोई एक बंदा मुझे यहाँ पे कह दे कि मैं खुशी से बिल दे रहा हूँ, खुदा की कसम मुझे जुतियाँ मारे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, और मैं थोड़ा सा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, इनमें जितने लोग खड़े हैं ना, सब कहेंगे जी जितनी हमने बिजली इस्तेमाल की हम बिल देने को तैयार हैं। ये टैक्सों का आजाद जो है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा। ये इनकी याशी है, ये इनके याशियों का हम पैसे नहीं आप दे सकते। ये जो है ना, ये इनकी याशियाँ हैं, पैसे हम दे रहे हैं, सिर्फ पंजाब देता है, पंजाब बिल देता है, सही मायनों में सारा कुछ पंजाब पे डाल रहे हैं। सारी मरात हैं ये। हमें क्या दे रहे हैं? हमें क्या दे रहे हैं? आपको बेटे अपना 12 साल मेरी उम्र है, आज तक मैंने कभी 20,000 रुपया बिल नहीं कभी जिंदगी में भरा। मुझे 20,000 रुपया बिल आया। कितना बिल आया? 20,000 27 तारीख को 280 यूनिट का। मैंने पता अपना क्या भेज के मैं अपना बिल जमा कराया। लोगों ने अब ना देता तो मीटर काट देना, बच्चे भेज दें। मजबूरी है, क्या करें? पंखा चलता है घर में सिर्फ। बेटा चलता है, कूलर एक बजे चलाता हूँ,
5 बजे बंद कर देता हूँ। पंखा बंद कर देते हैं? कूलर क्या करूँ, छोटे बच्चे हैं, क्या करें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह मियाँ रहम फरमाए हमारे हाल पे कि मुझे लिटरली दिल दुखी होता है कि बुजुर्ग लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस टाइम अवाम बॉर्डर लाइन पे खड़ी है। जब ये लावा फट गया ना तो कुछ नहीं बचेगा। अवाम को रोटी के पीछे लगाया वैसे सर, ये लावा नहीं फटना। ये लावा फटेगा, ये लावा फटना। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी घर लेके जानी है, वो रोटी पीछे लगे हुए। लेकिन कितनी देर तक ये अवाम को 2 वक्त की रोटी के पीछे लगाएंगे? ये लावा जिस दिन फट गया ये इनका कुछ नहीं बचेगा, ये भाग जाएंगे। अच्छा मेरी बहन की एक रिक्वेस्ट है आपसे, रात को 8 बजे 1 मिनट सुन ले, रिक्वेस्ट सुन लेना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। रात 8 बजे शो देखिएगा, देखूंगा, एज इट इज चलेगा, फेसबुक पर भी लगेगा, यूट्यूब पे भी जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि बहन ने वादा पूरा किया है, एज इट इज चले। ठीक है, चलाएं आप। ठीक है, फिर आप सिटी 42 की इम्पार्शियलिटी यकीन मान लेंगे इंशाल्लाह। जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आपकी दुआएं। मैंने क्या कह रहे थे आप यहाँ खड़े? मेरी उम्र 74 साल है। 65 की जंग मैंने लड़ी। हाँ, 65 की जंग में मैं 10वीं जमात में मतलब इस्लामी स्कूल पढ़ता था। सब गए बच्चे, बड़ी अल्लाह की मदद आई, जम्मू कश्मीर काबज कर लिया। यूब हाँ ये जाकर ताशकंद मुआदा कर लिया, उन्होंने को पैसा खा गया। सानू तो इस तरह मारे लोगों ने, हूँ महंगाई ने मार छुटिया। महंगाई बड़ी हो गई है कि मेरा बेटा देख कबो हुकूमत कैमरे जी देखो कबो शहबाज शरीफ साहब नु मरियम साहबान। ये मरियम साहबान जो है ना, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ अपनी दौलत उगा के इनको बांटो, इनका खरीदो, आटा खरीदो, दालें खरीदो। ये मेरे साथ पढ़ता रहा नवाज शरीफ सेंट्रल मॉडल स्कूल में। क्लास फेलो थे आप? हाँ, सेंट्रल मॉडल स्कूल आपके साथ पढ़ते थे? हाँ जी, उस वक्त मैं दूसरी जमात में था। हाँ। तो अल्लाह आपको राजी रखे किसी का। ये इसीलिए ये 200-200 रुपये हर चीज़ का महंगा कर रहे हैं। दाल चीनी घी, गरीब आदमी से दालें भी अफोर्ड नहीं हो पाएंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की राय आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो आवाम हमारे कैमरे को देखकर, इस माइक को देखकर रुक रही है और अपनी रुदाद, अपनी दास्तान हुकूमत तक पहुंचाना चाहती है कि बस करते हैं। हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। आप बिजली के बेसिक टैरिफ बढ़ाने से लेकर दालों पर GST लगाने पर आ गए हैं। 1 किलो दाल 100 रुपया महंगी हो जाएगी, तो वो दाल जो पहले ही गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इतनी सी दाल में इतना सा पानी डालकर अपने बच्चों को खिला रहा है। खुदा का खौफ करें, वो किस तरह से गुजारा करेगा समझ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। GST लगने से पहले दालों का रेट बहुत ऊपर चला गया हुआ है। हमारा कुड़ी मंडी में काम है दालों का, मसालों का। 320 रुपये किलो चने की दाल तोड़े में पड़ रही है, तो गरीब आदमी क्या लेगा। मुर्गी का रेट दाल हो गया है, चावल 2-3 हज़ार रुपये तोड़े का बढ़ गया है। यह टैक्स लगने से पहले, अभी टैक्स लगा नहीं है, टैक्स लगने से पहले बढ़ा दिए। और अब टैक्स जब लग जाएगा, टैक्स लगेगा तो ये 500 रुपये किलो चली जाएगी दाल। ये तो गोश्त से महंगी हो जाएगी। लेकिन ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। होश के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को। किसको शौक है अपनी दुकानें, अपना कारोबार बंद करने का? आप ये सिर्फ हमारी अकबरी मंडी बंद है, बाकी तमाम एरिया खुले हैं। शेराला गेट खुला है, मोची गेट खुला है। इस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई है और अगर इन्होंने ये वापस ना लिया तो ये अजनास की मार्केट है जहाँ से पूरे शहर में सप्लाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद के बाद अकबरी मंडी की मार्केट बड़ी यही है, लेकिन इधर कोई बंदा रिस्पांस नहीं कर रहा। वो सामने हमारा कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे हमने की बात बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि ताजर वगैरह बैठे कोई नहीं हुए, सिर्फ मेंबर बैठे हुए हैं, चेयरमैन बैठा हुआ है, सदर बैठा हुआ है, और ये जो छोटे छोटे। हुकूमत की कोई उम्मीद है हालात बेहतरी की तरफ? कोई बात नहीं आ रही हुकूमत की इस तरफ के, बिल्कुल ही महंगाई के खिलाफ जा रहे हैं।
महंगाई कम करने के बजाय ऊपर करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर से आप खड़े इंतजार कर रहे हैं और पूरी डिस्कशन सुन रहे हैं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप, ये पूरे जो हालात इस वक्त क्रिएट हो गए? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देखें आपके सामने हालात हैं, ये मार्केटों के क्या हालात हो गए हैं। ये मज़दूर आदमी जो रोज़ का 1000 या 500 कमाने वाला है, उसके लिए ज़्यादा परेशानी है। ये गोदाम या दुकान वालों के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, उनकी दिहाड़ी खत्म हो गई। आप देख लें रो रहे थे, हाँ वो तोड़े उठाकर बाहर लेकर जाते हैं आपके सामने। हाँ जी, नहीं कमा सकते। मैं भी इधर देखे ना, अभी परचेज करने के लिए आया था, देखा मुझे नहीं पता था मार्केट बंद है, लेकिन मैं आया हूँ, मैं देखने आया हूँ। हाँ मैं दुकानदार हूँ, यहाँ से लेकर आटे का कारोबार मेरा। ठीक है जी। आज इससे पहले हमारी भी हड़ताल हो चुकी है, मिलों की हड़ताल हो चुकी है, हमारी डीलरों की हड़ताल हो चुकी है। वो तो रिवर्स हो गया। अभी इतना नहीं हुआ, देखे डीलरों के ऊपर इन्होंने लगा दिया हुआ है कि जो 10 करोड़ के ऊपर से जो माल उठाएगा उसके ऊपर वो लगेगा टैक्स। अच्छा। हाँ अभी ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मिलों के साथ इन्होंने चलो 1 साल का एक्सटेंशन ले ली है। आगे देखेंगे, पहले हम हड़ताल पे गए थे, आगे ये मार्केट वाले हड़ताल पे चले गए हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, इसका निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हम जो माड़ा बंदा है, जो गरीब आदमी है, रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो कहाँ से ला के, उसके 4 बच्चे हैं, 5 गरीब माड़ा बंदा जब नीली बत्ती वाली करोड़ों गाड़ियाँ देखता है ना, वो किसी सियासतदान की हो, किसी भी ब्यूरोक्रेट की हो, तो उसके दिल में ना एक हौक उठती है कि ये मेरे पैसों से खरीदी है। हाँ जी। ये दफ्तरों में एसी मेरे पैसों से चल रही है, ये 10-10 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में मेरे पैसों से चल रही हैं, क्योंकि सरकारी खजाने से जा रही है। तो अगर हम गरीब हैं और हम कर्जा लेने पर मजबूर हैं ये मुल्क, तो फिर इस मुल्क के हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स बादशाह क्यों? मैडम हम हर चीज़ अवेल कर सकते हैं, हम अगर टैक्स दे सकते हैं। ये जो भी ताजर हैं, ये रल मिलके जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, सब देते हैं ना, सब देते हैं। लेकिन में हर कोई टैक्स ये अब जो ज़्यादा मांग रहे हैं, इनकी याशियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इनके ख़ानदान जो है ना, वो खाने के लिए, हमें खाने के लिए आए हुए हैं, अब हमारे बच्चों को खाने के लिए आ गए हैं। जब आवाम ये सवाल उठाना शुरू कर दे तो इसका मतलब अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे सबको रिवर्स करना पड़ेगा। हम खुद इनके सपोर्टर हैं, बहुत बड़े नून लीग के सपोर्टर हैं। ठीक है ना। अभी ये देखें, ये हमारे साथ अगर ये हालात करेंगे तो हम इनको कैसे दोबारा अफोर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। सही बात है, हम इनको नहीं करेंगे। पिछले 4-5 दिन के शोज में जब से हमने ये पूरा हुकूमत पॉलिसी, डिपार्टमेंट्स के काम और टैक्सेस के ऊपर शो करना शुरू किए हैं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं जी हम सपोर्टर थे, लेकिन अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। अपने ही नून लीग के लोग जो है वो उनके खिलाफ वो खिलाफ हो गए हैं, इनके खिलाफ हो गए हैं। बिलों ने मार दिया हमें। बिलों में कौन सी रियायत दे रही है? हर चीज़ में तो टैक्स लग गया है। फिर भी हम इस पे टैक्स दें, कौन सी हम जिंदगी जी लें? कोई जंगल का कानून है इधर? कौन सा कानून है ये? कोई कानून नहीं चल रहा है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया भाई आपका। आवाम की राय हम आपके सामने अनकट रख रहे हैं और हमारा हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि जो भी आवाम कहेगी वो हम आपको दिखाएंगे अखलाकियात के ज़ुमरे में। और उसकी वजह ये है कि ये शो, ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आवाम के लिए है, कि जो आवाम के हालात हैं, जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आवाम की शिकायतें हैं, जो आवाम के गिले हैं, आवाम की तनकीद है, वो हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, ताकि अगर वो डायरेक्ट आवाम से राब्ते में नहीं है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के तहत कम से कम आवाम की आवाज़ कहीं पहुँच तो सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरी मंडी के बिल्कुल सेंटर में। ये वो चौक है जहाँ मैं अक्सर आती हूँ। हम जब शो करते हैं यहाँ गाड़ी लगाना मुश्किल हो जाता है। हर वक्त यहाँ ट्रैफिक जाम, आमदोरफ्त, लोडर रिक्शे गुजर रहे हैं, दुकानदार आकर ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर में मसाला जात, दालें, चावल इस मंडी से जाते हैं, जहाँ पे वो आप थोक के हिसाब से लेकर फिर आगे जाकर अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। आज ये मार्केट हड़ताल की वजह से बंद पड़ी है। अब जब हड़ताल की कॉल दे दी गई GST लगने के ऊपर, दीगर टैक्सेस लगने के ऊपर, ख़ासतौर पर दालों के ऊपर, उस पर क्या मुज़ाकरात होते हैं, हुकूमत कुछ सुनती है या नहीं सुनती। लेकिन फ़िलहाल हम आपको हालात दिखा रहे हैं लोगों के कि इतने ख़राब हालात हो गए हैं कि दुकान वालों ने अगर एक दिन की दुकान बंद कर दी ना, कारोबार बंद कर दिया, तो
तो समहा और दी अदर गुजारा हो जाएगा। ये जो तबका यहाँ बैठा है ना, पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये वो तबका है जो हाथ वाली गाड़ी लेकर जाता है, जो लोडर रक्शे चलाता है, जो सामान कैरी करता है, जो बोरियाँ उठा कर लेकर जाता है, बेसिकली दिहाड़ी पर काम करता है। उनका पूरे एक दिन का जो दिहाड़ी है वो मर गई। आम आदमी वैसे ही मरा पड़ा है, टैक्सों के बोझ से, बिजली के बिलों के बोझ से, ग्रॉसरी में इजाफे के बोझ से। और ऐसे में जब आपकी दिहाड़ी ना लगे तो बड़ी मायूसी होती है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनके पास बात करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? मेरी बहन ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। GST लग रही है दालों के ऊपर, विद होल्डिंग टैक्स लग रहा है, अकबरी मंडी आज हड़ताल पर है। वहीं पर एक लंबी फहरिस्त है टैक्सों की जो आवाम भर रही है, सब भर रहे हैं। किसी को शौक नहीं अपना कारोबार जी बिल्कुल करने का। ये जो तबका बैठा हुआ है ना, जो दिहाड़ी पर काम करता है, जो दिहाड़ी पर काम करता है, वो आज भी उसी आस में बैठा है, शायद दिहाड़ी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। किस तरफ जा रहे हैं हालात? हालात तो बहुत ख़राब हो गए, मुल्क की हालात बहुत ख़राब हो गए, बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा। कोई भी आएगा, मुल्क का जो हाल हुआ ना बहुत इस टाइम बहुत ख़राब है। क्या वजह क्या है? तो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं या वो भी मजबूर हैं? नहीं, हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, मजबूर नहीं है कोई, सबको अपनी भरी हुई है। आए तो हमारे लिए थे, वो चाहे PDM की हुकूमत थी या अब की हुकूमत है। चौधरी भी है, कोई भी है, PTI है, नून लीग है, कोई भी है, आवाम के लिए आते हैं ना, तो कोई भी नहीं, सब वो अपनी अपनी भरी हुई है, सबको अपनी अपनी भरी हुई है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है और आवाम का गुजारा नहीं कोई गुजारा। ये अच्छा किया इन्होंने मंडी बंद करके, टैक्स। लगता है प्रेशर पड़ेगा। हाँ, हम इधर काम ही रहना सही किया इन्होंने। लगता है प्रेशर पड़ेगा हुकूमत? हाँ पड़ेगा, हाई लेवल से पड़ेगा प्रेशर पड़ेगा। चलिए अल्लाह करे जी प्रेशर पड़े, आवाम की सुनवाई हो। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कह रहे थे आप? 28,000 बिल आया है। 28,000 बिल आ गया, अभी की करिए, ना कारोबार ना गल ना बात, देखते सारियां दुकानां बंद ने, रोटी तो असीं परेशान। कितना कमांदे हो महीने का? महीने का कमा लेने, कोई दिहाड़ी है मेरी 800-900 रुपये, मैं फ्रूट मंडी काम करना। आज तो दिहाड़ी भी नहीं लग रही है इत्थे? दिहाड़ी ਤੁਹਾਡੇ सामने ही वेख लो, इत्थे लगे फिरने पे हैं। दिहाड़ी मर गई जी, काम नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप भाई वहाँ से हमारे साथ चल रहे हैं और सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के अलावा? मैं यहाँ ऑटो चलाता हूँ मंडी में, मेरा मंडी में आपका काम भी रह गया? मेरा काम बिल्कुल है ही नहीं, सारा दिन ऐसी खाली यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हमारे तो बिल भी नहीं पूरे हो रहे, रक्षा भी मेरा दिहाड़ी का है, 500 रुपये दिहाड़ी मालिक को भी देनी है, शाम को बच्चों को भी कुछ लेकर जाना है। कहाँ जाएं हम लोग बताओ? जहाँ भी जाए खाली घूम रहे भाई, काम ही नहीं है बिल्कुल। मार्केटें खाली पड़ी हैं, यहाँ तो हड़ताल है ना, वैसे भी मार्केट वैसे भी किसी भी मार्केट में अभी घूम घूम के सुबह से घूम रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं कमाया, 1 रुपया। शाम को मालिक को दिहाड़ी देनी है, कहाँ से लाऊंगा भाई, मालिक को दूंगा भाई? आप बताओ। ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, ये लोग जितनी मर्जी लूटें नहीं लूटेगा भाई, पाकिस्तान वैसे का वैसे रहेगा। अपना कासा भर के ये बाहरले मुल्क चले जाते हैं, 10 साल रह के फिर वापस आ जाते हैं, फिर लूट के फिर चले जाते हैं। इनका तो आना जाना लगा रहता है। ये पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान। और किसी मुल्क में चले जाओ, किसी मुल्क में भी चले जाओ, किसी मुल्क में ऐसा काम नहीं है भाई। हर बंदे का अपना ईमान है, हमारा अपना, हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान तो नहीं है भाई। अल्लाह पाक के पास जाना है, कब्र में जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा ना भाई, एक चीज का जवाब देना पड़ेगा, 1 मिनट का 1 सेकंड का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ लूटना जितना मर्जी लूटना लूट लो। अभी मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, अभी पता नहीं शाम को मैं घर जाता भी हूँ कि नहीं जाता। नहीं अल्लाह में आपको जिंदगी बात बता रहा हूँ, जो सीधी बात बोलता है वो रात के 10 बजे उठा लेते हैं भाई। नहीं ये सच्ची बात है भाई। ऐसे नहीं, आप अपनी शिकायतें करें भाई, जमहूरी दौर है ये, आप अपनी शिकायतें रखें, बताएं इनको कि आम आदमी के हालात कितने मुश्किल हैं। काम जो है ना यहाँ ऑटो चलाना है, ठीक है। अगर मार्केट नहीं खुलती तो मेरा ऑटो का काम बंद है, ठीक है ना। तो मैंने शाम को बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊँ? बिल्कुल सही, जेन्युइन सवाल है जी, बच्चों को खाना कैसे खिलाएं? हालात ये आ गए हैं कि लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो के ऊपर जो इस वक्त जो आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं ना, वो हमसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। क्योंकि अगर ये आवाम जब तक नहीं उठेगी ना, तो तब तक इस मुल्क का जो है ना कोई भी नहीं सुधार। सर आवाम के पास इतना टाइम है? मुझे सिर्फ ये बताएं, टाइम से मतलब ये है मेरी मुराद कि एक दिहाड़ी वाला मजदूर है, एक रिक्शा चलाने वाला, मुझ जैसे सैलरीड क्लास जिन्होंने अपना काम करना है, क्योंकि पता है इन द एंड ऑफ द डे घर में सैलरी नहीं जाएगी, घर में पैसे नहीं जाएंगे, गुजारा नहीं होगा, तो आवाम रोटी पीछे लगी हुई है। इस गवर्नमेंट ने, इस निज़ाम ने आवाम को इसी चक्कर में डाल दिया ताकि ये सारी ना उठाएं, रोटी के पीछे लगा के मार दिया उनको ताकि वो लगे रहें और कोई सारी ना उठाए। तो ये एक दिन कुर्बानी देनी पड़ेगी हम सबको। जैसे पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ था ना, हमारे बड़ों बुजुर्गों ने आज़ादी मांगी थी, आज वही आज़ादी इस मुल्क को चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए। और जब तक ये नहीं आवाम साथ देगी, इकट्ठे नहीं हम लोगे, तो
तो तब तक ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ये हमारे ऊपर ऐसे मुसल्लत रहेंगे, पिसते रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आवाम की राय हमने आपके सामने रखी, ताजिर बिरादरी की डिमांड्स हमने आपके सामने रखी, और किस तरह से आवाम बेचारे रो रहे हैं, वो चाहे बिजली के बिलों को हों, वो GST को हों, वो विद होल्डिंग टैक्स को हों, क्योंकि डायरेक्ट GST या विद होल्डिंग टैक्स शायद इनकी तनख्वाहों पर ना लगते हों, लेकिन जो ये दालें लेंगे, तो ये चावल लेंगे, जो खाने पीने की चीज़ें लेंगे, मैं किसी लग्जरी आइटम की बात नहीं कर रही, बोझ आवाम की जेबों पर पड़ेगा और आवाम बेचारे हाल से बदहाल होते जा रहे हैं। और मेरा काम आवाम के हालात दिखाना है, आवाम के तबसरे, आवाम की शिकायतें और आवाम की तनकीद हुकूमत तक पहुँचानी है कि खुदारा इनके हाल पर रहम फरमाए, कुछ रिलीफ इनको ज़रूर अनाउंस करें। ये जो अरबों का बजट फ़लाँ के लिए रख दिया, अरबों का बजट फ़लाँ के लिए रख दिया, कभी हम ये भी सुने कि इतना बजट खाने पीने की चीज़ों पर रख दिया कि आटा दालें आवाम को सस्ती मिलेंगी। वो डायलॉग कि आप बिल भरने जाएंगे तो आपको पता लगेगा हुकूमत ने आपके बिल भर दिए, वो आवाम को चुभ रहे हैं, अब काट रहे हैं, अब नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से आवाम अपना गुजारा कर सके। लेकिन इन दी एंड मैं हमेशा एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान पर रहम फरमाए और हमारे हालात के लिए जो बेहतर है वो करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।